डॉक्टर साहब आपने कहा कि चौकड़ी मार के बैठना भी खतरनाक हो सकता है, ये थोड़ा सा समझाएं। क्योंकि जब हम चौकड़ी मार के बैठते हैं तो हमारे बॉडी वेट का 3 गुना जो है वो घुटनों के ऊपर पड़ता है। हिप्स पे भी वेट पड़ता है लेकिन घुटनों पे ज़्यादा पड़ता है। आप समझे कि अगर एक 100 किलो का मरीज़ है तो वो जो 100 किलो वजन घुटनों पे आना था अब वो 300 किलो आएगा। आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कर लें। खवातीन को भी अक्सर चुक पड़ जाती है, मर्दों को भी चुक पड़ जाती है। ये चुक पड़ना क्या होता है? खवातीन की आदत है झुक के भारी चीज़ उठाना, खींचना, धकेलना, जैसे ज़्यादा बर्तन उठा लेंगी या कपड़ों की बाल्टी उठा लेंगी। उसके अलावा बच्चों को बैड पोस्चर में उठाना। डॉक्टर साहब मसला ये है कि किसी को चुक पड़ गई है तो उसका फौरन उपाय क्या है? इवन 250 रुपये का हॉट एंड कोल्ड आइस पैक मिलता है। अगर आप उसे फ्रीज़र में रखें वो बर्फ़ की तरह बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ठीक है। या आप ठंडी बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने कहा कि चौकड़ी मार के बैठना भी खतरनाक हो सकता है, ये थोड़ा सा समझाएं कि अक्सर ये तो आम लोग खाना खाते हुए ज़मीन पे बैठ के या ख़वातीन आम जब कारपेट पे बैठती हैं या नीचे बैठती हैं तो चौकड़ी मारी होती है, तो ये क्रॉस लेग्स करना कितना नुकसानदेह है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। चौकड़ी मार के बैठना, इवन ज़मीन के ऊपर लोग खाना खा रहे होते हैं, इवन बिस्तर चारपाई पे बैठे हुए चौकड़ी मार के बैठते हैं। तो ये पाकिस्तान में काफ़ी एक रुझान है, ख़वातीन में भी मर्दों में भी। तो ये काफ़ी ख़तरनाक होता है जोड़ों के लिए। जब हम यंग एज में होते हैं तो जोड़ उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि जब हम चौकड़ी मार के बैठते हैं तो हमारे बॉडी वेट का 3 गुना जो है वो घुटनों के ऊपर पड़ता है। हिप्स पे भी वेट पड़ता है लेकिन घुटनों पे ज़्यादा पड़ता है। आप समझे कि अगर एक 100 किलो का मरीज़ है तो वो जो 100 किलो वज़न घुटनों पे आना था अब वो 300 किलो आएगा। आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो हमारे पास जो पेशेंट जिनके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है और इवन जिनकी हम जोड़ की तब्दीली करते हैं उनको भी हम मना करते हैं कि क्रॉस लेग्स के हिसाब से ना बैठें, क्योंकि जब वो क्रॉस लेग करते हैं तो अब वो जो मसनूई जोड़ भी है इवन उसकी भी लाइफ कम हो जाती है और जिनके हेल्दी घुटने हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ प्रोग्रेस करता है। डॉक्टर साहब कमर में चुक पड़ना ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी कौम का कि ख़वातीन को भी अक्सर चुक पड़ जाती है, मर्दों को भी चुक पड़ जाती है। ये चुक पड़ना क्या होता है और ये कितना ख़तरनाक है और इसका इलाज क्या है? कमर की ये मसल्स होते हैं जिनको कहते हैं स्पाइन है कमर, तो वो पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं। ख़वातीन की आदत है झुक के भारी चीज़ उठाना, खींचना, धकेलना, जैसे ज़्यादा बर्तन उठा लेंगी या कपड़ों की बाल्टी उठा लेंगी। उसके अलावा बच्चों को बैड पोस्चर में उठाना। अगर आप ये देखें तो मर्दों में भी काफ़ी चीज़ कॉमन है। हम गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता, कोई बैक कुशन नहीं रखा होता। ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं लोग 9 to 5, कोई बैक कुशन नहीं होते, कुर्सियाँ प्रॉपर नहीं होती, तो उसकी वजह से कमर के पट्टों का एक बैड पोस्चर होता है और उनका खिंचाव लॉन्ग टर्म डेवलप हो जाता है और इसी तरह जो है वो फिर लेटर ऑन कमज़ोरी भी डेवलप होती है। इसका इलाज क्या है? अगर किसी को चुक पड़ गई है तो उसको क्या करना चाहिए? पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि उनका पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, उनकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। आजकल आपने देखा होगा मोनेटाइजेशन का फैक्टर है, हर कोई पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, ना किसी को अपनी डाइट का ख्याल है ना उसको अपनी स्लीप का ख्याल है और हमारे पोस्चर भी प्रॉपर नहीं है। अगर तो हम बाइक राइडर्स की बात करें, जो लोग मोटर बाइक चलाते हैं वो कई कई किलोमीटर सफ़र कर रहे होते हैं, ना हमवार सड़कें होती हैं और कमर को बार बार उनके प्रेशर पड़ रहा होता है और झटके लग रहे होते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से कमर के पट्टों का खिंचाव हो जाता है। सो मैं इन सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करूँगा, एक तो अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पार्क्स में जॉगिंग करें, वॉक करें, जिम जॉइंस करें, स्ट्रेचिंग, योगा करें, ठीक है। उसी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। अदरवाइज़ फिर ये है कि काफ़ी ओल्ड एज के पेशेंट हैं जिनको ये सब कुछ नहीं कर सकते, इवन वो वॉक भी नहीं कर सकते, तो फिजियोथेरेपी के सेशंस लें, ठीक है। कई पेशेंट्स को हम वक्ती तौर पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें मैं कहना चाहूँगा कभी भी चुक पड़े तो खुद से मेडिसिन ना लें। लोग क्या करते हैं, 1 या 2 3 पेन किलर्स इकट्ठे खा लेते हैं जिससे गनूदगी भी होती है, बाद में उन्हें ऑफिस वर्क करने में भी मसला होता है, इवन ड्राइविंग जो है वो भी ख़तरनाक हो सकती है। डॉक्टर साहब मसला ये है कि किसी को चुक पड़ गई है तो उसका फ़ौरन उपाय क्या है? क्या इसके लिए कोई होम रेमेडी भी है कि किसी को चुक पड़ी हुई है तो वो बंदा ठीक हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जो है ना मुख्तलिफ कंपनीज़ ने जो है ना वो डीप फ्रीज़ के नाम से स्प्रे बनाए हुए हैं। इवन 250 रुपये का हॉट एंड कोल्ड आइस पैक मिलता है। अगर आप उसे फ्रीज़र में रखें वो बर्फ़ की तरह बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ठीक है। या आप ठंडी बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। सो वो सबसे अच्छी रेमेडी है। लोग क्या करते हैं, अगर फ़ौरन चुक पड़ गई तो वो गर्म टकोर करना शुरू हो जाते हैं, उससे इवन स्वेलिंग सोजिस ज़्यादा बढ़ जाती है और वो जो है उसकी इलामात वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
आपने कहीं पे भी गर्म तौलिए के साथ या नीम गर्म तौलिए के साथ जो टकोर है उन्हीं केसेस में करना है जहाँ पे पुराने मसले हों या जोड़ों के पुराने मसाइल हों। जब चुक पड़ी है तो तब फ़ौरन जो है वो ठंडी बर्फ़ की टकोर करनी है और उसके अलावा प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है। उस वक़्त मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ख़वातीन घर का कोई भी काम करें तो उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लें, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। ख़वातीन क्या कहती हैं, अभी सो के उठी फ़ौरन जो है ना भारी बाल्टियाँ उठाना शुरू हो जाएंगी और अपना पोस्चर भी ठीक रखें। वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो ये सारी चीज़ें करें ताकि इसकी नौबत ही ना आए। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई कि वो अमराज जो पहले 60 साल की ख़वातीन को होते थे आजकल 35-40 साल की एज में वो ख़वातीन फेस कर रही हैं। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जो ख़वातीन 35 प्लस की ब्रैकेट में चली गई हैं उनको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? देखिए, अगर तो आपने 35 प्लस की ब्रैकेट की बात की तो आप जब 35 प्लस ख़वातीन हैं तो जो वो कैल्शियम और विटामिन डी भी इस्तेमाल करेंगी वो डायरेक्ट हड्डियों में नहीं जाती। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं जो इसके अलावा होते हैं ताकि वो हड्डियों में जाएँ। आप ये समझें कि 35 साल तक अगर मैं बैंक की एग्जांपल दूं कि बैंक में जो आपने पैसे या ख़जाने जमा किए थे अब उसको लुटाने का टाइम आ गया। तो अगर आपने 35 साल तक अपनी डाइट अच्छी नहीं रखी, अपनी स्लीप अच्छी नहीं रखी और आपने कोई सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया तो अब आपको उसकी ज़रूरत पेश आ गई है। उसके अलावा जो 35 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं उनके अंदर जोड़ों का ऑस्टियोआर्थराइटिस, भुरभुरापन, घिस जाना, ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं। हड्डियों की जनरलाइज कमज़ोरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके लिए हम एडवाइस करते हैं यूजली डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कम से कम एक दिन पहले आपने कैल्शियम की कोई सप्लीमेंट्स का इंटेक ना किया हो। उससे ये पता लग जाता है कि हड्डियाँ ओवरऑल कितनी कमज़ोर हैं और उस हिसाब से आपने किस तरह कैल्शियम, विटामिन डी और मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि स्ट्रॉन्शियम है, बिसफॉस्फोनेट है, टेरीपैराटाइड है, काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम पेशेंट्स को देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे अंदाज में ये समझाया कि कौन सी चीज़ें ख़वातीन करती हैं जिनकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए कुछ ऐसी टिप्स बता दें या कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर कि वो उन्होंने नहीं करनी ताकि वो अपना जो आगे 35 से आगे वाला सफ़र है वो आसानी के साथ सेहतमंदाना अंदाज में गुजार सकें। जी बिल्कुल, इसके लिए जो मेन की पॉइंट्स हैं वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी डाइट अच्छी रखनी है जिसमें प्रॉपर मतवाज़न ग़िज़ा हो, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा हो, चिकनाई वाली चीज़ें कम हो, अपनी नींद पे फोकस करें। उसके अलावा कोई एक्सरसाइज करें या घर में एटलीस्ट योगा कर लें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लें, शाम को कम से कम आधा घंटा वॉक कर लें पार्क में, अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। उसके अलावा दूध और दही का इस्तेमाल करें जिसको हम कहते हैं कि फ़ैट फ्री मिल्क, मलाई उतार के। और जैसे हमने बात की उन ख़वातीन की जो तकरीबन 50 साल के करीब की हो जाती हैं और जिनमें माहवारी जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर हम देखें तो यूरोप के अंदर उसका बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ख़वातीन में कम हो जाता है। 50 साल से पहले ये वही हार्मोन था जो उनकी हड्डियों को और जोड़ों को मजबूत रखता था। हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को रेफ़र करते हैं जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट भी इतना कॉमन नहीं है, ऊपर से ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी महंगी भी होती है और लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। मज़ीद अगर मैं बताऊं तो पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि अपना वेट कम करें, ओबेसिटी कम करें, उनके जोड़ महफूज रहेंगे। इवन जिन पेशेंट्स को हम मसनूई जोड़ भी डालते हैं उनको भी हम कहते हैं कि अपना वेट रिडक्शन करें क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही जो है वो वज़न की ज़्यादती की वजह से आ रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हमने ख़वातीन के जो मसाइल थे उनको डिस्कस किया, किन किन चैलेंजेस का सामना रहता है और वो किस तरह से पैदा होते हैं मसाइल और उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे फिटनेस प्लैनेट के साथ एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।